नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल बद्रीनाथ धाम जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 8 बजे पहुंचेंगे और मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद फिर उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के लिए कार्यवाही के लिए पहुंचेंगे सीएम धामी देहरादून। सीएम धामी कल सुबह बद्रीनाथ धाम जाएंगे और सीएम धामी कल सुबह 8 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचने जा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और फिर सुबह 10:50 पर देहरादून पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल बद्रीनाथ में मौजूदगी होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की। एक तरफ चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है। सीएम धामी कल बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मास्टर प्लान के जो काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करते हुए सीएम धामी कल नजर आ सकते हैं। सुबह 8 बजे के लगभग बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद फिर देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत लगातार जारी है और बजट सत्र में वो शामिल होंगे। बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल होंगे देहरादून पहुंचकर। उससे पहले बद्रीनाथ धाम का सीएम धामी का प्रस्तावित दौरा, जहां पर वो मास्टर प्लान के जो काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम धामी कल बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं सुबह 8 बजे का लगभग वक्त, जब बद्रीनाथ धाम में उनकी मौजूदगी होगी। मास्टर प्लान का निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार ने युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं सीएम धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी ने अग्निपथ योजना की खूबियां गिनाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने जहां पूरे देश के युवाओं को एक आशा और विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा, बल्कि सेनाएं भी अधिक युवा व सशक्त होंगी। जैसे सर्वप्रथम समूचे उत्तराखंड में जिसकी हमारी पहचान वीर भूमि और देवभूमि और सैन्य भूमि के नाम से सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है। मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में जहां भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं और चूंकि उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग उन 4 सालों में वो पूरी तरह से हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा और उनके जीवन की शैली भी एक प्रकार से हर प्रकार से उपयुक्त हो जाएगी, तो हम सभी सेवाओं में जहां भी उनको सेवा में अवसर दे सकते हैं, उत्तराखंड की सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। इसको लेकर हो रहे विरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि विपक्ष तो कुछ न कुछ कहेगा ही। कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं, जिसका विपक्ष ने आंख मूंदकर विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो अग्निपथ है, अग्निवीर है, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सारी स्थिति साफ कर दी है, बावजूद इसके इसका राजनीतिक विरोध अब शुरू हो गया। देखिए, विपक्ष कुछ न कुछ तो कहेगा ही। 370 JNK से हटाई थी, विरोध हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक किया था, विरोध हुआ। और एयर स्ट्राइक किया था, तो जो पाकिस्तान की भाषा थी वो हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों की भाषा थी। तो ऐसे में कोई चिंता का विषय नहीं है। ये तो मोदी जी ने एक इतिहास रच दिया है। जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले योजना समर्पित करी है देश को, वो मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास रच गया। ये स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। 4 साल की जो समय सीमा तय की गई है, इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति है और शायद यही हो जाए कि अब युवा भी, जैसे बिहार और तमाम राज्यों में युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं सड़क पर उतर कर। क्यों कर रहे हैं? उसमें से भी तो सर्वोत्तम है। 25% लोगों को जो टॉप आएंगे उनको अंदर फिर लिया जाएगा। बाकी
और हरिद्वार में भाकियों शिकायत गुट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर जारी है और हरिद्वार के वीआईपी घाट पर हो रहे इस शिविर में राकेश शिकायत सहित कई किसान नेता शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में किसानों की समस्याओं पर चिंतन किया जा रहा है। साथ ही भाकियों शिकायत ग्रुप आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। हरिद्वार में कल जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। ज्वालापुर, श्यामपुर और कनखल इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं एलआईयू को अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। धर्मगुरुओं के साथ पुलिस लगातार बैठकें कर रही है। एसपी सिटी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कल जुमे की नमाज को लेकर हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नमाज से पहले ही पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर अपील की। पुलिस ने ज्वालापुर, श्यामपुर और कनखल इलाकों में सबसे ज्यादा सुरक्षा बरती है। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ाने के साथ ही पीस कमेटी का गठन किया है। एसपी सिटी ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर कानून को अपने हाथों में लिया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया। अगर कोई भी जुमे की नमाज के बाद कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी में एक बार फिर गरजा है बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने यह कार्रवाई की। जमीन पर अब बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। हल्द्वानी प्रशासन ने अतिक्रमण पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यह जमीन मंगल पड़ाव क्षेत्र में है। टीम ने 1 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को हटवाया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन को विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अब अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी ताकि मंगल पड़ाव क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम किया जा सके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंधी चौक पर सिंचाई विभाग के कुछ आवास थे और उसके आगे कुछ अतिक्रमण भी था। उसकी लगता हुआ लैंड से उसको खाली कराया गया है और जो आवास हैं उनको ध्वस्त किया गया है और ये सारी भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए आवास विकास को हस्तांतरित हो। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। सदन में विपक्ष के विधायकों ने जिला विकास प्राधिकरण के लिए नई कमेटी बनाए जाने का सदन में विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस कमेटी का गठन पहले किया जा चुका है तो अब दूसरी कमेटी बनाने का आखिर क्या मतलब है। संसदीय कार्य मंत्री जी जब पीठ पर विराजमान थे तो आपने सरकार को निर्देशित किया था कि वो विधानमंडल जो है उसकी एक कमेटी गठित करे। उस कमेटी का गठन हुआ। चंदन राम दास जी उसके अध्यक्ष थे और पक्ष और विपक्ष के हमारे विधायक साथी उसके सदस्य थे। अब वो रिपोर्ट आई है नहीं आई है, सरकार अलग से एक कमेटी गठित कर रही है, तो ये कैसे हो पा रहा है? ये बताएं मंत्री जी, आखिर जो विधानसभा की कमेटी गठित हुई है उसकी क्या रिकमेंडेशन है? उसकी क्या रिकमेंडेशन है? क्या उस कमेटी को सरकार सदन में ले करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी अपने साथियों को भी अवगत कराया, सदन को अवगत कराया। मैं फिर दोबारा बता देता हूं। समिति द्वारा दिनांक 4/3/2020 को प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उप सचिव विधानसभा सचिवालय के पत्र संख्या 301 विधानसभा 67 संसदीय 2019 दिनांक 19/6/2020 के द्वारा उक्त प्रतिवेदन आवास विकास उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सदन में लगातार हमलावर नजर आए। यशपाल आर्या ने सरकार पर विपक्ष के सवालों का जवाब न देने का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार की कथनी और करनी में अंतर होने की बात कहते हुए जमकर तीखे हमले किए हैं। ये सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते हैं क्योंकि सरकार जिस तरह का वातावरण देखा है, सरकार बचना चाहती है। सदन में फेस नहीं कर पा रही है, माननीय सदस्यों को फेस नहीं कर पा रही है, उनके प्रश्नों के जवाब भी देने में असहाय और अस्वस्थ महसूस कर रही है।
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। सदन में विपक्ष के विधायकों का व्यवहार सदन की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ है, ये कहा। सभी विधायकों को सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर दिए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं था। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। सर, अगर आज तीसरे दिन की कार्रवाई को देखें तो सदन में हंगामे से शुरू हुआ सत्र और अंतिम समय तक हमने देखा कि हंगामा चलता रहा। पूरे सत्र को कैसे लेते हैं? जिस प्रकार से इस पूरे परिदृश्य में हम देखते हैं, सिर्फ कांग्रेस का मकसद हाउला करना रह गया है। आप आज के यदि जानकारी यदि आपको है, क्योंकि आप दर्शक अपने मीडिया दीर्घा में भी आप थे, आपने जो प्रश्न सूचना दी 310 की नियम 58 सुनने का निश्चय माननीय अध्यक्षा जी ने दिया, और जिला विकास प्राधिकरणों के विषय पे आप भी जानते हैं कि जब मैं अध्यक्ष विधानसभा था उस समय मेरे ही द्वारा पीठ से भी निश्चय दिया गया था कि जिला विकास प्राधिकरण के इस विषय पे एक माननीय चंदन रामदास जी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो उस क्षेत्र का भ्रमण करके रिपोर्ट देगी, और वही विषय यहाँ पे लाया गया, मेरे द्वारा बताया गया। अपनी सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उसने विषय की गंभीरता देखते हुए और जिला विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने का निर्णय लिया। में जिस तरह की चीजें हुई सर, मार्शल्स के साथ टकराव हुआ, विपक्ष के विधायकों ने पीठ की ओर पर्चे फेंके, इस सबको आप कैसे दें? मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, और उत्तराखंड की कभी ऐसी संस्कृति न रही। मैं तो अच्छा मानता कि वो हमारी बात पे यदि जितने अनुपूरक पूछते हम उसका जवाब देते, जनता में सही बात जाती। लेकिन जिस प्रकार से हाथापाई करना, जिस प्रकार से मेज को तोड़ना, जिस प्रकार से गोले फेंकना, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति तो है नहीं, न थी, न है, न रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सदन में जिला प्राधिकरण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई आंकड़े रखे। मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार कह रही है कि इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सरकार से स्थिति साफ करने की वो मांग करते नजर आए। पिछली विधानसभा में एक कमेटी गठित हो गई थी और चंदन रामदास जी के अध्यक्षता में, और कमेटी ने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया था, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ, और उसके पश्चात दूसरी कमेटी वंशीधर भगत जी के नेतृत्व में बना दी। तो ये निश्चित रूप से इसमें प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और वो नहीं चाहती कि प्राधिकरण को समाप्त करें, और जो जनता इस दर्द को झेल रही है, मैं समझता हूं कि कहीं पे भी सरकार की मंशा नहीं है कि ये प्राधिकरण को समाप्त किया जाए करके। और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को सीएम धामी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। चंपावत से पूर्व विधायक रहे कैलाश गहतोड़ी को मंत्री स्तर का दर्जा देते हुए वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने ही सीएम धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट छोड़ी थी, जिसके बाद सीएम धामी ने चंपावत सीट से बंपर जीत हासिल की। सीएम धामी ने पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को यह पद देकर एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट दिया है। और हल्द्वानी में बाघ का आतंक नजर आया है। फतेहपुर में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ अब भारी आक्रोश नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीण नजर आए हैं। तो वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने महिला का शव सड़क पर रखकर उन्होंने जाम लगाया है। बाघ के आतंक की वजह से इस महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से यह आक्रोश जाहिर किया गया कि वन विभाग को जानकारी इसकी बावजूद इसके बाघ का आतंक वहां है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है और खुलेआम बाघ घूम रहा है। तो ग्रामीणों ने जिस महिला की मौत हो गई उसका शव सड़क पर रखकर जाम लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर की।
रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में धनगढ़ी इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि बाघ युवक पर हमला कर उसे घसीटता हुआ जंगल की ओर लेकर चला गया। तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने कुछ दूर पर युवक का शव बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मजदूर था जो कि कार्य कर रहा था। तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी जांच पड़ताल बाकी जारी है और हमारे लोग गए, फिर उसके पुलिस को बुलाया गया है, डेड बॉडी इसकी मिला के और अग्रितर कार्रवाई इसकी की जा रही है। और चलिए हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर रिहायशी इलाकों में गुलदार का आतंक देखने को मिला। सूखी नदी क्षेत्र में देर रात गुलदार दिखा है। गुलदार ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया है और तेजी से गुलदार का अब ये वीडियो वायरल होता नजर आ रहा है। हरिद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए खुलेआम किस तरह से गुलदार इस रिहायशी इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जब इसके सामने ये कुत्ता पड़ा तो उस गुलदार ने उस कुत्ते को अपना शिकार बना लिया और बाद में उसको अपना निवाला बनाया। तो गुलदार का ये वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पोस्ट हुआ तब से लगातार वायरल होता नजर आ रहा है। और पौड़ी जिले के गुलदार प्रभावित क्षेत्र भट्टी गांव और सपलोड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुलदार हमले में मरने वाली 2 महिलाओं के परिजनों से मुलाकात की। घटना पर दुख जताया, साथ ही परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। तो वहीं इस दौरान सपलोड़ी गांव के ग्रामीणों ने हरीश रावत से मुलाकात करके वन विभाग द्वारा ग्रामीणों पर दर्ज किए गए 150 मुकदमों को निरस्त करवाने के लिए उनकी पैरवी सरकार से करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग ने सपलोड़ी गांव के 150 ग्रामीणों पर पिंजड़े में कैद गुलदार को जिंदा जलाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जो वन्य जीव मनुष्य संघर्ष है उत्तराखंड में, इस पर एक व्यापक नीति बने और उसके लिए जागृति आए, उसमें चर्चाएं प्रारंभ हो। मेरे सांत्वना के शब्दों से तो कोई लौट के नहीं आता है, मगर मैं चाहता हूं कि यदि बहस छिड़े तो हम वन्य जीव जंतु अग्निशमन आदि के लिए एक अच्छी कार्यनीति बना सकें और साथ साथ ऐसे परिवारों को जो है हम शहीद परिवार का दर्जा दे सके। और नैनीताल के भवाली में नो ड्रोन जोन में ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को श्यामखेत से लगे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन उड़ाया गया। इसकी शिकायत स्टेशन के सिक्योरिटी ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत डांगर ने भवाली कोतवाली में की थी और अब पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। एयरफोर्स स्टेशन भवाली के द्वारा एक ड्रोन, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि उनके प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ रहा है, पकड़कर थाने में दाखिल किया गया और सूचना दी गई, चेक किया गया। हालांकि ड्रोन के भीतर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी, लेकिन एयरफोर्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन के उड़ने के कारण उसके विरुद्ध, संचालक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और उधम सिंह नगर पुलिस ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र स्थित फ्लोर मिल में हुई 6 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में फ्लोर मिल के चौकीदार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 लाख की नकदी और चोरी के रुपयों से खरीदी बाइक और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई। घटना पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो फ्लोर मिल के सुरक्षाकर्मी पर पुलिस टीम को शक हुआ। पूछताछ में उन्होंने सारी प्लानिंग पुलिस के सामने उगल दी। चोरी के रुपए अब पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। श्री राजेंद्र गोयल द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें इनकी एक राइस मिल है, उसमें चोरी के संबंध में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की चोरी की इन्होंने तहरीर दी थी। तो इसमें सीसीटीवी कैमरे की सहायता से और बाकी सुराग, और इसमें 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया। और श्रीनगर गढ़वाल में बाइक चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने उधम सिंह नगर से बाइक चोर गैंग के एक सदस्य को पकड़ा, जो कि श्रीनगर के ही एक होटल में काम किया करता था, बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। तो वहीं गुरुवार को जब पुलिस चोर को श्रीनगर कोतवाली लेकर पहुंची तो स्थानीय लोगों और व्यापारियों
ने एक सभा में जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि चोर के साथ ही होटल संचालक भी इन वारदातों में शामिल हो सकता है। लोगों ने होटल पर भी कार्रवाई की मांग की है। उनके एक कर्मचारी जो बाइक चोरी की संलिप्तता इन पर पाई गई है और काशीपुर से उनको बरामद किया गया है और ये बड़ी निंदनीय घटना है। और हम स्थानीय प्रशासन से और हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि ऐसे संलिप्त जो कर्मचारी हैं, ऐसे रेस्टोरेंट मालिक हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और विकासनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सहसपुर पुलिस और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात संजीवनी रिजॉर्ट में ऑनलाइन कैसीनो में छापेमारी की है। छापेमारी में पुलिस ने करीबन 2 लाख के कैसीनो कॉइन्स और 1 लाख कैश बरामद किया। छापेमारी में 26 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और लक्सर के खानपुर के कलसिया डोमनपुरी गांव के पास नीलबंध गंगा का तटबंध 2017 में टूटा था, जो आज 5 साल बाद भी नहीं बन पाया है। अब इसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, न तो शासन प्रशासन और न ही क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसी का भी इसी ओर ध्यान दिया है। तो ये है कि यहाँ जो पानी आता है ना, जब भी आते हैं अधिकार लोग, उससे पहले कोई नहीं आता। अगर आते हैं तो बस देख कर चले जाते हैं अपना, बस ये पॉलिटिक्स मार कर। अगर यहाँ समय से पहले काम करा जाओ जी तो यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन समय पर आता ही नहीं ना। इसलिए जो समय से अगर कोई काम करा जाओ तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ की 5 साल से ज्यादा हो गया यहाँ पानी, अब लोग बनाएंगे पानी यहाँ। भले ही मानसून आने में अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अभी से बदला हुआ नजर आ रहा है। बीती रात से ही देहरादून सहित कई जिलों में जमकर बारिश हुई, जिससे लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी से तप रहे उत्तराखंड को बारिश ने राहत दी है। प्री मानसून के चलते यह हफ्ता लोगों को गर्मी से राहत दिलाया। बीती रात देहरादून सहित उत्तराखंड के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बुधवार की देर शाम ही चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और पहाड़ी जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया था। आंधी और तूफान से तापमान में गिरावट हुई और फिर आज भी मौसम बदला हुआ नजर आया। दून में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। मौसम विभाग ने 17 जून से भारी बारिश की चेतावनी जताई है। तो अच्छी बारिश है कल से, अगर मैं विशेषकर बात करूं, और 17 तारीख में आप जाएंगे तो और भी जो एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में वो रहने वाली है। और जो हैवी रेन्स है उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चाहे नैनीताल है या फिर आपका चंपावत है, तो इसमें भी जो कहीं कहीं पर भारी वर्षा है वो परसों भी देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की है। मसूरी में मौसम के मिजाज ने घाटी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मसूरी में बारिश से वादी की खूबसूरती निखर कर सामने है। एक तरफ लोग धूप और गर्मी से परेशान थे, वहीं बारिश ने मरहम लगाने का काम किया। केदार घाटी में भी मौसम बदला हुआ नजर आया। केदारनाथ धाम में जमकर मेघ बरसी। बारिश का यह दौर काफी देर तक चला। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में हुई बारिश को काश्तकारों के लिए फायदेमंद बताया गया। जून के पहले हफ्ते में केरल में मानसून के पहुंचने के बाद मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि उत्तराखंड में 20 तारीख से पहले मानसून पहुंच सकता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से संभावना है कि जून के आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून सक्रिय हो जाएगा। फिलहाल इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। न्यूज स्टेट। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।